नमः संस्कृताय। मैं सुनील आप सब लोगों का संस्कृत विषय अध्ययन में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग यगंत प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा यंग प्रत्यय क्रिया समभिहार अर्थ में होता है, अर्थात क्रिया के बार बार होने या अतिशय होने अर्थ को यदि हमें ग्रहण करना है या इस अर्थ को लेकर कोई वाक्य प्रयोग करना है तो क्रिया धातु में हम यंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, आज उसी प्रसंग में दीर्घो अकितः प्रथम सूत्र है। प्रथम सूत्र आज की वीडियो का है दीर्घो अकितः। इसको देखेंगे क्या कहता है ये। दीर्घो अकितः, पहले सूत्र को समझते हैं। दीर्घः प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, अकितः षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। दीर्घ अकितः द्विपदम सूत्र में दो पद वाला सूत्र है। अब दीर्घ को हमने जान लिया, अकितों को समझने की कोशिश करते हैं। अकितः या तो ऐसे कर लो, न अकित अकित नई समास करके, तस्य अकितः वैसे, या न कित यस्य सः अकित तस्य अकितः। इसका विग्रह हमने दो तरीके से किया। न अकित इति अकित नई समास करने के बाद न लोपो, न से नकार का भी लोप हो जाएगा, जैसे अनस्वः बनता है, और वैसे यहाँ पर नकार का लोप हो रखा है तो न कित इति अकित दिख रहा है आपको। और नहीं तो ऐसे कर लो, न कित यस्य सः, न कित यस्य सः अकित। जो जिसका कित नहीं है वह अकित, और उसका अकित मतलब उसका क्या, दीर्घ हो। जो कित नहीं है उसको दीर्घ होवे। अब दीर्घ कहाँ पर होगा, देखो कह रहा है अकितः अभ्यासस्य दीर्घ स्यात् यंगे यंग लुकी च, कि अकित अभ्यास को दीर्घ होवे यंग प्रत्यय के परे होने पर या यंग लुक के परे होने पर। तो अकित के अभ्यास को दीर्घादेश होता है कब, या तो यंग प्रत्यय परे हो या यंग का लुक हुआ हो, ऐसा प्रत्यय परे हो। यंग लुक होगा तो प्रत्यय तो बचेगा नहीं, लेकिन प्रत्यय रूप में प्रत्यय लक्षण मानकर सारे कार्य वहां भी हो जाते हैं यदि हमें करना है तो। अब रूप बना है, रूप बनाना है। यहाँ पर उदाहरण है अटाट्यते। क्या है, अटाट्यते। अब इसको समझते हैं। धातु है अटगतौ। आपको पहले मैं समझा देता हूं। यहां पर चूंकि जब हम क्रिया समभिहार अर्थ को लेकर कार्य करते हैं तो वहां पर जो होता है यंग प्रत्यय धातु रेकाचे हलादेह क्रिया समभिहारे यंग, इस सूत्र से होना था। लेकिन वहां पर करने यंग प्रत्याहार करने के लिए काफी शर्तें हैं, जिसमें से यहाँ पर एक शर्त पूरी नहीं है। हलादे धातु हो, धातु यहाँ पर कैसी आजादी है, तो उस सूत्र से नहीं होकर उसी सूत्र के प्रसंग में वार्तिक है सूची सूत्री मुत्रट्य यर्त्य शूर्णोतिभ्यो यंग वाच्य। इस सूत्र के द्वारा यंग प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि हलादेह न होने के कारण, आजादी होने के कारण। तो इस सूत्र से यंग प्रत्यय कर लेंगे इस वार्तिक से, अर्थात यंग में गकार की संज्ञा हलंत्यम से तस्य लोप से लोप होकर के य बचेगा। तो बना कैसे, अट य, ये स्थिति है। अब सारी प्रक्रिया वही है। इसको आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा कर लो, जैसे हमने बोभूयते बनाया था। आर्ध धातुक संज्ञा करने के बाद यहाँ पर सार्वधातुक आर्ध धातु को लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इगंतांगनीय गुण की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसके बाद सारी प्रक्रिया होगी, संयंगो आएगा। संयंगो क्या कहता है कि सन्नंतस्य यगंतस्य, सन्नंत और यगंत की यगंत हो तो प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाता है। जब सन्नंत और यगंत कार्य सन्नंत यगंत का चल रहा है तो प्रथम एकाच को द्वित्व होता है कब, जब हलादी होगा।
लेकिन आजादी यदि होता है तो वहां पर द्वितीय एकाच को दित्व होता है। आजादी होने पर किसको दित्व होता है? द्वितीय एकाच। तो यहाँ पर धातु अचाती है तो द्वितीय एकाच कहाँ में आएगा? ये यकार आएगा इसके साथ, तो यहाँ पर इसको दित्व हो जाएगा, ये दित्व होगा। फिर पूर्वोभ्यास अभ्यास संज्ञा और हलादि शेष बच करके हलादि शेष रह जाएगा, तो यकार चला जाएगा। यकार क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो आपके सामने भी हो गया अटट अटट्य, ये बन गया अटट्य। अब यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर लगेगा दीर्घो अकितः, कि ये अकित है, कित नहीं है। कित अगर बनाने तो यम यम में आगे सूत्र होगा, उसके प्रयोजन के लिए यहाँ पर कित सूत्र में दे रखा है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो है ये अकित है और पूर्वोभ्यास से इसकी अभ्यास होगी, तो अकित अभ्यास को दीर्घ होता है कब? यंग के परे होने पर या यंग लोग के परे होने पर। तो यहाँ पर इसको दीर्घ हो जाए तो बन जाएगा अटाट्य, अटाट्य दीर्घ होगी तो से अटाट्य करने के बाद फिर सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा लप लट तिप तिप तिंग क्या बोलते हैं तिप्तजी, इस सूत्र से आत्मनेपद में तो प्रत्यय आ जाएगा। तितः आत्मनेपदानाम टेरे से हेतु करके बन जाएगा अटाट्यते। तो अटाट्यते रूप इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। और पूर्व के यदि सूत्रा वीडियो आपने देखी है तो आपको कहीं ना कहीं इस सिद्धि में बहुत। दोस्तों हम अटाट्यते को देख रहे थे, यहाँ पर देखेंगे कि सतीश घूमने का बहुत शौकीन है और पुलिस के बार बार मना करने के बाद भी प्रेमनगर में जाता। प्रेमनगर सोच लीजिए महाराज, प्रेमनगर शब्द में कितनी व्यंजना है, इसलिए तो घूमने जाता होगा। तो प्रेमनगरे अटाट्यते कि सतीश प्रेमनगरे अटाट्यते, सतीश बार बार प्रेमनगर में जाता है, प्रेम रूपी नगर में, प्रेम के नगर में जहाँ बहुत प्रेम मिलता है, उस नगर में बार बार जाता है, मार खाने के बावजूद या डांट खाने के बावजूद। तो यहाँ पर अटाट्यते के को उदाहरण के रूप में समझाने के लिए हमने ये प्रयोग किया है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी इस अटाट्यते को अपने अपने दोस्तों का उदाहरण दे करके बनाएंगे, जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। प्रेम नगर की जगह आप सप्तमी बनाने की जगह अगर प्रति जोड़ोगे तो वहां पर द्वितीय भी कर सकते हो। प्रेम नगरम प्रति कि सतीसा प्रेम नगरम प्रति अटाट्यते, उसको द्वितीय भी कर सकते हो और सप्तमी भी कर सकते हो। तो अटाट्यते को हमने जाना, आप भी इसका प्रयोग कीजिए। फिर ये थोड़ा यकार स्पष्ट नहीं हो पा रहा, ये होगा यंगी च कि यंग के परे होने पर और भी कार्य होते हैं। यंग चौ मतलब और भी कार्य होते हैं यंग प्रत्यय के परे होने पर। दे रखा अर्थ ये है संयोगादेश्च ऋतो गुणः स्यात् यंगी कि यंगी च यंगी सप्तम्यंतम एक पदम सूत्रम एक वचन का च अव्यय पद है। तो कह रहा है कि यंग प्रत्यय के परे होने पर और भी कार्य करने चाहिए। अब क्या कार्य करने चाहिए? तो उसी के लिए बोल रहा है या तो री धातु हो या संयोग आदि में हो ऐसी री धातु हो, या स्वतंत्र री धातु हो या संयोग जिसके आदि में है ऐसे री धातु हो, तो उसको क्या हो जाता है? गुण हो जाता है यंग प्रत्यय के परे होने पर। अब जब रूप सिद्ध करेंगे तब सामान्य हमने देखा कि जो री धातु है, ठीक है, या तो खाली री धातु हो जो इस क्या बोलते हैं सोचे सूत्री इस वार्तिक में पड़ी गई है, और या ऋकारांत धातु हो और संयोग आदि में हो ऐसी ऋकारांत धातु हो, तो उसको गुण हो जाता है यंग प्रत्यय के परे होने पर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए रूप बनाने वाले हैं अरार्यते, अरार्यते। अब यहाँ पर रे धातु है, रे धातु को यंग प्रत्यय करने का अब स्थिति ऐसी है। स्थिति कैसी है? ये है
अब यहाँ पर ये कहते हैं यंग प्रत्याहार के परे होने पर रे धातु स्वतंत्र या संयोग आदि में ऐसे री को गुण हो जाता है। तो री को गुण होगा, इससे भी गुण हो रहा था और सार्व धातु का अर्ध धातु के से भी गुण की प्राप्ति थी। तो यहाँ पर दोनों से गुण प्राप्त था, लेकिन वहां पर गुण आएगा तो गित होने के कारण किंक्ति च सूत्र से निषेध हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि इसके लिए कोई बाधक नहीं बन रहा है तो इस सूत्र से गुण हो जाएगा, तो बन जाएगा री को गुण होता है अर, वृद्धि होती है आर, तो अर प्लस य। अब यहाँ पर संयंगो सूत्र से जब हम द्वित्व करते हैं तो उसी प्रसंग में एक यहाँ पर वृत्ति है कि यकार पर रेफस्य नदित्व निषेध, यकार पर रेफस्य न द्वित्व निषेध। अरार्यते इति भाष्योदाहरणम, भाष्योदाहरणम। इसको बनाने का प्रयोजन, लिखने का प्रयोजन यही है कि यहाँ पर जब रकार और यकार को अजादि धातु होने के कारण द्वितीय एकाच को जब संयंगों से द्वित्व का विधान प्राप्त हो रहा था तो उस स्थिति में है नंद्रः संयोगादयः एक सूत्र है, वह रकार संयोग होने के कारण द्वित्व का निषेध करता है। द्वित्व का क्या करता है? निषेध करता है। लेकिन यदि निषेध ही करना अभिष्ट होता पाणिनि जी को तो वहां पर यहाँ ये दो सूत्र को लगाते नहीं। कौन कौन से? धातु रेकाचे हलादे क्रिया समिवारे, और ये वार्तिक उसी प्रसंग में वार्तिक सोत्रे सोचे सोत्री मूत्रत्य, यहाँ पर रे का वर्णन नहीं करते जब ये निषेध करना होता। तो इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कार्य होने वाला है, इसलिए इस पंक्ति ने कहा कि यकार पर रेफस्य, यकार परक रेफ का द्वित्व निषेध न होवे। यकार पर में है ऐसे र का द्वित्व निषेध नहीं होगा, अर्थात द्वित्व हो जाएगा। अरार्यते भाष्योदाहरणम, महाभाष्य के उदाहरण से यह हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर द्वित्व का निषेध नहीं होगा। तो अब देख लेंगे, यहाँ पर द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व होने पर बन जाएगा तुम्हारा, द्वित्व यदि करते हैं तो औ शेष रहेगा र, पूर्वाभ्यास हलादि शेष, हलादि शेष होने के बाद ये बचा रहेगा। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और य, ठीक है, और य। अब यहाँ पर ये कैसा है? अकित है और अभ्यास भी है। अकित अभ्यास को दीर्घ आदेश होता है यंग के परे होने पर या यंग लोग के परे होने पर। तो अकित अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा अरार य। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा लट तिपादी करने के बाद तितः आत्मनेपदानाम टेरे से आत्मनेपदम में अरार्यते, अरार्यते। यहाँ पर भी जो रे धातु है गति अर्थ में, तो यहाँ पर अरार्यते गति के लिए आप कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, या स्वयं जा रहे हो या अहम सह गच्छति ऐसे कर लीजिए। सह मार्गम सह गृहम गच्छति, वह घर को जाता है। और घर को जाने के ये बनाए सामान्य वाक्य, इसको यदि आप यगंत प्रक्रिया में बनाना चाहते हो तो सह वही रहेगा, सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के लिए संज्ञा के बदले जो प्रयोग हो रखा है, गृहम कर्म है वो कर्म ही रहेगा। लेकिन अगर वह घर को बार बार जाता है, यदि उसको अपने घर वालों से मतलब बार बार अपनी माता से मिलने जाता है, उसको बार बार घर की याद आती है, तो वहां पर क्या करेंगे हम यंग प्रत्यय का प्रयोग करके जो यहाँ पर ये अरार्यते का प्रयोग कर लेंगे। वहां पर रीगतो धातु से का प्रयोग करना चाहेंगे तो सगृहम अरार्यते, वह घर को बार बार जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रे धातु विशेष गति के लिए दे रही। तो इस तरीके से आप लोग स्वयं उदाहरणीय वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इसी के उदाहरण, आपके बहुत सारे उदाहरण है इसी के। अरारिता, इसको मैं थोड़ा काट लेता हूँ। अरार्यते तो इसका मुख्य है, ये ध्यान रखना। अरार्यते, अरारिता, अशासिता, अशासिता, विविध्यते,
जीता। इतने उदाहरण इसके बन सकते हैं। तो अगर परीक्षा में प्रश्न क्या आ सकता है, परीक्षा में प्रश्न यह आ सकता है कि यंगी च सूत्र क्या करता है, अर्थात इस सूत्र का क्या प्रयोजन है। तो आप स्वयं पढ़ रखा होगा तो आप बोल दोगे कि यंगी च गुण करता है। और गुण किसको करता है, ऋक धातु हो या संयोग आदि में हो, ऐसे ऋकारांत धातु उसको गुण करेगा। अब गुण करने वाले दो सूत्र हैं, गुणों यंगलु को भी इससे पूर्व सूत्र था, उसको भी ध्यान रखना, वो भी इगंतांग को ही गुण कर रहा था अभ्यास के, और ये भी करता है। लेकिन यहाँ पर इसके लिए विशेष क्या कि ऋकारांत हो या संयोग आदि में ऐसी धातु हो। तो इससे 2-3 प्रश्न ये बन सकते हैं। और अरार्यते किस सूत्र का उदाहरण है, ज्यादातर ये पूछते हैं। अरार्यते दे देंगे, यंगी चौ दे देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि यंगी चौ का उदाहरण ही अरार्यते है, और अरारिता, अशासिता, वैविध्यते इत्यादि। अब एक और सूत्र देख लेते हैं। सूत्र है नित्यम कौटिल्ये गतो, नित्यम कौटिल्ये गतौ। नित्यम देख लीजिए, एक एक अर्थात प्रथमा विभक्ति एकवचनम, कौटिल्य सप्तमी विभक्ति एकवचनम, गतौ सप्तमी विभक्ति एकवचन। अब देख लीजिए नित्य ही अर्थात सर्वदा, हमेशा। तो क्या हो जाता है, कौटिल्ये गतौ। कुटिलता में कुटिलता कैसी हो, गत्यर्थक, गत्यर्थक जो धातु वो कुटिलता वाली होगी, तो नित्य ही यंग प्रत्यय होगा, भावी है। अब नित्य हो गया, गतौ भी देख सकते हैं। कौटिल्य कैसे बना है, सबसे पहले कौटिल्य को विग्रह करने के लिए हमें यह ध्यान में रखना था कि मूल प्रातिपदिक शब्द कैसा है। कौटिल्य मूल प्रातिपदिक शब्द है। तो कुटिलस्य भावः कौटिल्यम, जो कुटिलता का भाव ही उसी को कौटिल्य कहते हैं। अब कौटिल्य कहेंगे, यहाँ सप्तमी है तो वो तो कौटिल्य सामान्य हो गया। अब लेकिन सप्तमी बनाने के लिए क्या करेंगे, तस्मिन् कौटिल्ये, तस्मिन् कौटिल्ये। और गतौ गति में, अर्थात गत्यर्थक धातु कैसी हो, कुटिलतावाची यदि गत्यर्थक धातु है तो नित्य ही वहां पर यंग प्रत्यय का विधान हो जाएगा। तो अब देख लेंगे, कुटिलता से तात्पर्य है कुटिल, टेढ़ा चलता है, टेढ़ी चाल चलता है, गिर पड़ के चलता है, इस तरीके से कुटिलता को हम जान सकते हैं। तो कुटिलता उसके लिए प्रयोग की जा सकती है, कोई व्यक्ति शराब पी करके धुत है और वह बाजार से अपने घर को जा रहा है, तो उस स्थिति में हम इस कुटिलता वाली, गत्यर्थक वाली और कुटिलता को अर्थ बताने वाली धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं कि वह टेढ़ा टेढ़ा चलता है। अब जिसने शराब पी होगी वह टेढ़ा ही चलेगा, कभी यहाँ गिरेगा कभी वहाँ गिरेगा। तो इसी स्थिति में हम गत्यर्थक कुटिलता अर्थ वाली धातु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ब्रज धातु क्या कुटिलता में है, ब्रजगतो कुटिलता अर्थ में है, तो इसका रूप क्या बनने वाला है, वाव्रज्यते, वाव्रज्यते, कि वह कुटिलता से चलता है। सामान्य है कि ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि मत्तः मार्गम व्रजति, मत्त जो है मार्ग को जाता है। और वैसे प्रयोग करेंगे इसका यंग प्रत्यय करके, तो मत्तः मार्गम वाव्रज्यते।